जो आदमी कहता है अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश धोखा है, उसकी कोई भी कठिनाई नहीं है। कठिनाई उस आदमी की है जो कहता है कि अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। और जो आदमी दोनों को स्वीकारता है, वह किसी गहरे अर्थ में यह बात भी स्वीकार करेगा कि दोनों अंधेरा और प्रकाश एक ही चीज है, दोनों छोर हैं। अन्यथा प्रकाश के बढ़ने से अंधेरा नहीं घट सकता। अगर दोनों अलग चीजें हैं, अन्यथा प्रकाश के कम होने से अंधेरा नहीं बढ़ सकता और दोनों अलग अलग चीजें हों, लेकिन प्रकाश को कम ज्यादा करने से अंधेरा कम ज्यादा होता है। अर्थ साफ है कि अंधेरा कहीं प्रकाश का ही हिस्सा है, उसका दूसरा ही छोर है। इसे छुओ तो भय भी प्रभावित हो जाता है। मैं पूरे ही सत्य को कहने की कोशिश में कठिनाई में पड़ता हूँ, तो मैं दोनों बातें एक साथ कहता हूँ कि सत्य सनातन है, नया कहना गलत है, और कह भी नहीं पाता कि मैं दूसरी चीज भी कहना चाहता हूँ कि सत्य सदा नया है, पुराना कहने का कोई अर्थ नहीं है। या यहाँ मैं सत्य को उसकी पूरी स्थिति को पकड़ने की कोशिश में हूँ, और जब भी सत्य को उसकी पूरी स्थिति में पकड़ा जाएगा, तब उसको एकांत में पकड़ा जाएगा, और जो विरोधी एक साथ देने होंगे। महावीर का सत्यवाद ऐसे ही विरोधी वक्तव्यों का संतुलन है। एक ही साथ तो ठीक है जो कहा है पहले वचन में, दूसरे में उसके विपरीत बोलना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो विपरीत शेष रहेगा उसे भी समाहित करना है, उसके ही कुडप्रोहेड करना है। अगर वह बाहर रह गया तो यह सत्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जो सत्य बहुत साफ दिखाई पड़ते हैं और सुलझे हुए दिखाई पड़ते हैं, वे अंधेरे होते हैं। पूरे सत्य की अपनी मजबूरी है, यह वहीं उसका सौंदर्य भी है, यह उसकी जटिलता भी है। लेकिन वह जो विपरीत को भी समाहित कर लेना है, और वही सत्य की शक्ति भी है। असत्य अपने से विपरीत समाहित नहीं कर सकता, यह बहुत मजे की बात है। असत्य अपने से विपरीत को समाहित नहीं कर सकता। असत्य अपने से विपरीत के विरोध में खड़े होकर ही जीता है, लेकिन सत्य अपने से विपरीत होके भी पी जाता है। तो एक अर्थ में असत्य कभी भी बहुत उलझा हुआ नहीं होता है, सीधा साफ होता है। लेकिन सत्य को उलझाव होंगे, क्योंकि अस्पष्ट में उलझाव है, और सारा जीवन विरोधों से निर्मित है। बिना विरोध के जीवन में एक भी चीज नहीं है। यहाँ हमारा मन जो है हमारा तर्क जो है वह विरोध के निर्मित नहीं है। तर्क जो है हमारा एक संगत होने की चेष्टा है, और जो है वह असंगत होना ही है। सब संगतियां एक साथ ही खड़ी हैं। जन्म के साथ मृत्यु खड़ी है। तर्क में विपरीत को काटकर हम चलते हैं, इसलिए तर्क साफ सुथरा है। क्योंकि जन्म है तो जन्म है, मृत्यु है तो मृत्यु है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हम तर्क में कहते हैं आ है, आ बा नहीं है। हम कहते हैं कि जन्म है, जन्म मृत्यु नहीं है। फिर मृत्यु है, मृत्यु जन्म नहीं है। साफ सुथरा जो तो कर लेते हैं, गणित तो बिठा लेते हैं, लेकिन जिंदगी का जो राज था वह चूक गए। इसलिए तर्क से कभी सत्य नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि तर्क संगत होने की चेष्टा है और सत्य असंगत होना ही है। वह असंगति
के बिना सत्य का कोई नहीं है। इसलिए जो तर्क से चलेंगे वह संगति को पहुंच जाएंगे, सत्य को नहीं। कंसिस्टेंस होंगे, बिल्कुल संगत होंगे, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन चूक गए, उससे चूक गए जो था।